नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन विक्रय पत्र यानी ज़मीन की रजिस्ट्री की जो डीड होती है उसको कैसे क्रिएट करें, उसका क्या तरीका है। इस वीडियो में हम उससे एक जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज़मीन की जो विक्रय पत्र की डीड होती है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक वर्ड फाइल क्रिएट करना होगा। वर्ड फाइल में आपको लिखना होगा सबसे पहले विक्रय पत्र। विक्रय पत्र लिखेंगे, उसके बाद जस्ट उसके नीचे ज़मीन का पूरा विवरण लिखना होगा, जैसे कि ज़मीन का नाम, यानी ज़मीन किस गांव की है उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद राजस्व निरीक्षक मंडल होता है, यानी RI सर्किल होता है, RI ऑफिस होता है, उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद एक ब्लॉक होता है, उसके बाद उसका पटवारी हल्का नंबर, या फिर अगर शहरी क्षेत्र की है तो वार्ड का नाम लिखना होगा। उसके बाद उसकी तहसील ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का नाम लिखना है। उसके बाद आगे लिख देना है अपने स्टेट का नाम। उसके बाद की है, यानी ग्राम इस गांव की है, जैसे कि इसमें इस कंडीशन में ग्राम हर रहे हैं, राजस्व निरीक्षक मंडल परसौना, ब्लॉक बैठन, पटवारी हल्का नंबर 31। उसके आगे कोष्टक में लिख देना है पटवारी हल्का का नाम, यानी जिस गांव का नाम होगा उसको लिख देना है, तहसील लिख देना है और ज़िला लिख देना है। उसके बाद मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, या फिर किसी भी राज्य की है उसको लिख देना है। उसके बाद जो ऋण पुस्तिका क्रमांक, यानी ज़मीन की ऋण पुस्तिका होती है, उसका एक नंबर होता है उस पुस्तिका के ऊपर, तो उसका नंबर लिख देना है। उसके बाद अब दोस्तों, आपको नीचे में विक्रेता यानी जो सेलर हैं उसकी डिटेल पूछा जाएगा। सबसे पहले सेलर की डिटेल लिखना होगा। तो सेलर का डिटेल में दोस्तों, अगर एक विक्रेता है, एक सेलर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है विक्रेता। अगर एक से अधिक विक्रेता है तो विक्रेता गण लिख देना है। विक्रेता गण मतलब कई लोग हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका एज और रेसिडेंशियल एड्रेस पूरा लिख देना है। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में अगर आप रजिस्ट्री कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उसके लिए एक लोकल एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। जिस गांव की ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर उस स्टेट के एक लोकल एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि लगभग हर स्टेट में ऑनलाइन रजिस्ट्री होना स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें जो ऑनलाइन वेबसाइट होता है उस स्टेट का, वहाँ पे एक लोकल एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका एड्रेस अदर स्टेट का है और आप अदर स्टेट में ज़मीन परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले इस कंडीशन में आप अपना पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस तक सही सही लिखें। उसके बाद अब नीचे में आपको लिखना है हाल पता, यानी अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं। तो उसके बाद जहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं उसका नाम, या उस स्टेट में कहीं रहते हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर आईडी, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ यहाँ पे लिख कर उसका नंबर लिख सकते हैं। जस्ट उसके आगे EMO यानी मोबाइल नंबर लिख दें। उसके बाद दोस्तों जाति और कैटेगरी लिख लें। उसके बाद दोस्तों, अगर एक से अधिक विक्रेता है तो यहाँ पे एक नंबर डाल दें, उसके जस्ट नीचे 2 नंबर लिख के सेम उसी तरीके की डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, क्रेता की भी सेम जानकारी उसी तरीके से लिखना है, जिसमें अगर एक क्रेता है तो क्रेता बस लिखना है। अगर क्रेता एक से है अधिक है तो क्रेता गण लिखकर उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका उम्र, उसके रेसिडेंशियल एड्रेस लिख लेना। उसके बाद उसका कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ लिख लेना है। उसके बाद उसकी जाति और उसका कैटेगरी लिख लेना है। अगर एक से अधिक है तो 2 नंबर लिखकर सेम उसी तरीके की डिटेल्स आगे बढ़ा कर लिख लेना है। उसके बाद प्रतिफल किस प्रकार प्राप्त किया। प्रतिफल का मतलब होता है दोस्तों कि ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है, जितने रुपए में आप सेल कर रहे हैं ज़मीन को, उसका अमाउंट आप अपने, यानी जो क्रेता होता है वो कैसे प्राप्त किया, विक्रेता के द्वारा किस प्रकार से क्रेता को दिया गया। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो अमाउंट होगा, यानी रजिस्ट्री का जो सौदा होगा, ज़मीन कितने में आप खरीद रहे हैं और जो विक्रेता है कितने में आपको बेच रहा है, तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पे लिखें। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर मार्केट वैल्यू, ज़मीन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो आपका जो रजिस्ट्री खर्च है कुछ
50% तक कम लगेगा। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू MB 10 रुपये है और आप उस ज़मीन का सौदा 12 रुपये में कर रहे हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 10 रुपये पर ना लगकर 12 रुपये पर लगेगा। कहने का मतलब दोस्तों कि मार्केट वैल्यू से अधिक का आप परचेस कर रहे हैं। कहने का मतलब है ज़मीन की जो सरकारी रेट है उससे अधिक भी आपका लेन देन है, तो जो टैक्स अमाउंट लगेगा वो 12 रुपये पर लगेगा। तो जो आप यहाँ पे राशि लिखें जो कि आपका एक्चुअल में हो। कहने का मतलब अगर मार्केट वैल्यू अगर 1 रुपये है और आप ज़मीन खरीद रहे हैं 2 रुपये में, तो आप 2 रुपये ही लिखें, क्योंकि अगर इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में अगर मैटर कोर्ट तक जाता है तो आपका जो अमाउंट लिखा रहेगा रजिस्ट्री में वही अमाउंट आपको रिटर्न या रिफ़ंड कोर्ट के द्वारा करवाया जाएगा। जो विक्रेता हैं उनके द्वारा क्रेता को दिया जाएगा। तो आप सही से वही अमाउंट यहाँ पे लिखें। जो नंबर में लिखेंगे उसको शब्दों में लिखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे लिखें कि मैं विक्रेता क्रेता के द्वारा जरिए पंजीयन के पूर्व नगद, इंटरनेट बैंकिंग, RTGS, चेक के माध्यम से अगर देते हैं तो चेक नंबर लिखें, RTGS करते हैं तो RTGS नंबर लिख दें, क्योंकि आपको एक प्रूफ चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का इन फ्यूचर प्रॉब्लम होता है तो उस प्रूफ से आप वेरीफाई करा सकते हैं कि हाँ हमने इस तरीके से पैसे दिए हैं, उसको लिख दें। उसके बाद दोस्तों विक्रयशुदा अराजी का विवरण, यानी जो ज़मीन है उसको आप खरीद रहे हैं तो उसका नाम, यानी किस गाँव की ज़मीन है उसको यहाँ पर लिखें। उसके बाद खसरा नंबर, कितना उस खसरे में रकबा है और कितना ज़मीन आप खरीद रहे हैं। उसके बाद एक लगान लगता है, उसका डिटेल्स कुछ लिख लें। लगान दोस्तों ऋण पुस्तिका में भी होती है और खसरे में भी होता है, और या फिर अपने हिसाब से भी लगान लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में अगर एक से अधिक नंबर हैं तो उसी तरीके से सेम नीचे में भी डिटेल्स लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको लिखना है कुल कीता। कीता का मतलब है कितने खसरे नंबर्स हैं, अगर एक है तो एक, अगर एक से अधिक है तो उसका नंबर्स बढ़ा सकते हैं। कुल विक्रय रकबा, यानी कितनी ज़मीन आप परचेस कर रहे हैं, यानी मतलब कितने डिसमिल ले रहे हैं। उसके बाद आगे लिख सकते हैं यानी कितने वर्ग मीटर की ज़मीन आप परचेस कर रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखे उक्त वर्णित अराजी आवासीय मत की है, कृषि मत की है, व्यावसायिक मत की है, इंडस्ट्रियल मत की है। अगर जिस भी मत मतलब दोस्तों किस पर्पस की ज़मीन है उसको लिख लें। उसके बाद उस पर वर्तमान में जो ज़मीन है उस पर अगर मकान बना हुआ है या कूप, बगीचा आदि या फिर कोई भी चीज़ है तो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना भी आप उसको क्लियर करके लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए इन फ्यूचर में। उसके बाद लिख दें विक्रयशुदा अराजी नगर निगम की होगी तो नगर निगम के अंतर्गत है, अगर नगर पंचायत का है तो नगर पंचायत के अंतर्गत है। उसके बाद अगर नगर निगम की है तो नगर निगम के अंतर्गत स्थित है, अगर नगर निगम में है तो वार्ड का नाम भी लिख दें कि इस वार्ड में स्थित है। उसके बाद दोस्तों चतुर्थ सीमा, तो चतुर्थ सीमा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ज़मीन के चारों तरफ किसकी ज़मीन है, ये एक प्लॉट है, इसके इस पार इस पार इस पार इस पार किसकी ज़मीन है उसका डिटेल्स आप यहाँ पे लिख लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा, उसी जगह पे आपकी ज़मीन आपको दी जाएगी। उसके जस्ट नीचे में आप दोस्तों कुछ एक्ट होते हैं उस एक्ट को लिख लें, क्योंकि इस एक्ट के तहत आपकी ज़मीन का लेन देन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स लिखा है इस तरीके से लिखें। और इस एक्ट के तहत अगर विक्रेता के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी की जाती है या कोई फर्जी ज़मीन आपको दी जाती है तो आपको इसी एक्ट के तहत आपकी जो ज़मीन का पूरा हर्जाना होता है विक्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क से लेकर जो रजिस्ट्री में आपने उसको अमाउंट दिया है उसका भरपाई किया जाएगा। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से रजिस्ट्री की डीड बनाना सीख सकते हैं। तो रजिस्ट्री ऑनलाइन कैसे की जाती है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से उसको देखकर सीख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्री पोर्टल पर कैसे की जाती है।